कभी जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर वादी के सियासी हलकों में सिरमौर रही कश्मीर केंद्रित दो सियासी पार्टियों की मौजूदा हालत आज इतनी खराब हो गई है कि वे अपना सियासी वजूद बचाने के लिए संघर्ष करने को मजबूर नजर आ रही हैं। जी हां, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। मेरा इशारा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर ही है। हाल ही में बनी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और सज्जाद गनी लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस लगातार इन दोनों बड़े दलों को चुनौतियां देने के लिए खुद को तैयार कर चुकी हैं और इन दोनों पार्टियों के कई नेता इधर से उधर जा रहे हैं। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की मौजूदा हालत के बारे में। पहले हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो जम्मू कश्मीर में अपने सियासी वजूद को बचाने में जुटी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब जिला और ब्लॉक स्तर पर भी तेज होती बगावत का सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा है। हालत यह है कि आज सोमवार को शोपियां जिले के पड़पावन में हो रहे पार्टी चुनाव में दो नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए। शेख मोहम्मद रफ़ी और शब्बीर अहमद कुले के समर्थकों ने काफ़ी देर तक हाथापाई और धक्का मुक्की जारी रही। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने आप को ग्राउंड लेवल पर मजबूत बनाने के लिए ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल इकाइयों के पदाधिकारियों की चुनाव की प्रोसेस शुरू कर रखी है, लेकिन ये प्रोसेस उसके लिए एक सिरदर्दी का बायस बन गई है। हाल ही में गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सीनियर लीडर्स ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल गांदरबल के मेंबर हैं। इनके इस्तीफों की वजह यह है कि गांदरबल में भी ब्लॉक इकाई के चुनाव कराए गए और विवाद खड़ा हो गया। पार्टी के कई नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इन चुनावों को धोखाधड़ी करार देते हुए आरोप लगाया कि पैराशूट के जरिए उतारे गए नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। विपरीत परिस्थितियों में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा थामे रखने वाले नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। गांदरबल के 3 सीनियर पार्टी लीडर्स जाहिदा हमीद, मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद यूसुफ ने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी। उन्होंने अपने इस्तीफे पार्टी अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी को भेज दिए। तीनों नाराज लीडर्स ने आरोप लगाया कि ब्लॉक इकाई के चुनाव में उन्हें शामिल नहीं किया गया, उन्हें डेलीगेट तक नहीं बनाया गया, जबकि वे बरसों से नेका के प्राइमरी मेंबर हैं। जिन लोगों को पार्टी ने डेलीगेट बनाया, उन्होंने अपने चहेतों को ही ब्लॉक इकाई में पदाधिकारी बनवा डाला। ये वे लोग हैं जो हाल फिलहाल में ही दूसरे दलों से पार्टी में शामिल हुए हैं। इन नेताओं ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ नेता नहीं चाहते कि उनका वर्चस्व समाप्त हो, इसलिए वे पार्टी के वफादारों को दरकिनार कर रहे हैं। ऐसा करके उन्हें बेइज्जत कर रहे हैं। उन्होंने जिला प्रधान शेख इशफाक जब्बार का नाम लिए बगैर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब आवाम की नहीं बल्कि कुछ खास खानदानों की सियासी दुकान में तब्दील हो गई है, जो हमें मंजूर नहीं है, इसलिए हमने पार्टी से इस्तीफा दिया है। वहीं इस बारे में पार्टी के सीनियर लीडर्स ने कहा कि पदाधिकारियों का सिलेक्शन पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। अगर कोई शिकायत है तो उसकी जांच की जाएगी। इन 2 एग्जाम्पल्स से आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक नहीं है और बगावत की चिंगारी अंदर ही अंदर सुलग रही है। वहीं अगर हम पीडीपी की बात करें तो पार्टी अध्यक्ष इन दिनों जम्मू डिवीजन के दौरे पर हैं और लाजमी सी बात है कि जब जम्मू में कुछ बोलेंगी तो उन्हें महाराजा हरि सिंह का ख्याल जरूर आएगा, क्योंकि कश्मीर वादी में तो वह शायद ही कभी महाराजा का जिक्र करना पसंद करती हैं। उन्होंने पुंछ राजौरी में दौरा किया, लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश की। उनकी कोशिशें कामयाब होती हैं या नहीं होती हैं, लेकिन वहाँ एक इलाका है, राजौरी का एक इलाका है कोटरंग का, वहाँ जरूर एक विवाद खड़ा होने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसे समय रहते काबू में कर लिया गया। वहाँ पर जो गेस्ट हाउस है उस पर जो राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा था उसे उतार कर पीडीपी समर्थकों ने वहाँ पीडीपी का झंडा फहरा दिया था। बताया जाता है कि इस बारे में एक एफआईआर भी लॉन्च की गई है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा है। उसके बाद रविवार को जम्मू में महबूबा ने सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ जमकर आरोप लगाए। महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह तालिबान अफगानिस्तान के नाम पर लोगों को डराकर वोट हासिल करने की कोशिशों में जुटी है। पार्टी मुख्यालय जम्मू में युवा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और वहां पर जम्मू कश्मीर में 370 खत्म करने का मुद्दा उठाकर लोगों से वोट हासिल करने की बीजेपी द्वारा कोशिश की जाएगी।
यह कहा जाएगा कि कश्मीर में आपको फ्लैट दिए जाएंगे। मैं कहती हूं कि पहले वहां के लोगों को 2 वक्त की रोटी तो दे दो, बाद में फ्लैट दे देना। वोट के नाम पर अगर तालिबान का मामला उठाकर कुछ नहीं बना तो पाकिस्तान से खतरे की बात कहकर वोट हासिल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये चीन की बात नहीं करेंगे जो लद्दाख में घुसपैठ कर गया था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार औरतों पर तालिबान के जुल्म की बात तो करती है, लेकिन हमारे देश में हर 15 दिन में एक दुष्कर्म की वारदात होती है। दहेज के नाम पर कितनी महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार चुप्पी साधकर सारा तमाशा देखती रहती है। कांग्रेस समेत अन्य सरकारों ने जो पिछले 70 सालों में संपत्तियां बनाई थी उसे मोदी सरकार लगातार बेचने को उतारू है। देश को कंगाल कर दिया गया है। महबूबा ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाकर महाराजा हरि सिंह का सिक्योरिटी कवर तोड़ दिया है। इस कवर के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को जमीन और नौकरियों के अधिकार मिले हुए थे। जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य था जो देश की आज़ादी के वक्त कहीं भी जा सकता था, लेकिन उसने गांधी, नेहरू और अम्बेडकर के हिंदुस्तान के साथ ही रहना पसंद किया ताकि लोकतंत्र और भाईचारा कायम रह सके। महबूबा ने आरोपों की झड़ी को जारी रखते हुए कहा कि मौजूदा मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया है। अगर 1947 में भाजपा की आज की सरकार होती तो जम्मू कश्मीर कभी भारत के साथ नहीं आता। जम्मू कश्मीर ने शर्तों के साथ भारत के साथ हाथ मिलाया था। उन्होंने कहा कि 70 वर्षों में जो कुछ भी देश में बनाया गया उसे मोदी सरकार बेच रही है। जम्मू कश्मीर के साथ रिश्ते को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने सेल्फ रूल की वकालत भी की और कहा कि जम्मू को गेटवे बनाकर तरक्की दी जा सकती है, लेकिन उन्होंने अपने सियासी दौर में जब वो मुख्यमंत्री थी उन्होंने जम्मू के लिए क्या किया इसके बारे में जब उनसे सवाल करने की कोशिश की गई तो वो बात करने से गुरेज कर गई। तो ये जिस तरीके की महबूबा अपनी जिस खिसकती सियासी ज़मीन की तलाश में है वो पता नहीं उन्हें मिल भी पाती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो हम यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि खुद को जम्मू का हितैषी कहने वाले बीजेपी के लोकल लीडर्स जिस तरह से इन दिनों नाचने गाने में मस्त हैं और जनहित के मुद्दों का समाधान तो क्या उन पर बात करने से भी गुरेज कर रहे हैं। अगर उनका यही रवैया जारी रहा तो उनका यह सपना जरूर चूर चूर हो सकता है कि वे जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बना लेंगे। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अगर इन स्थानीय नेताओं पर लगाम नहीं कसी तो जम्मू कश्मीर में सरकार गठित करने में फिर से कश्मीर केंद्रित सियासी दलों की ही अहम भूमिका निभाना पूरी तरह से तय नजर आ रहा है, क्योंकि जम्मू का हितैषी कहने का दावा करने वाले ये लोग जम्मू की समस्याओं से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखे हुए हैं और जम्मू की जनता से जुड़ी समस्याओं की लगातार अनदेखी कर रहे हैं, जो आने वाले चुनाव में उनको काफ़ी भारी पड़ सकती है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।